एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। हम जो क्लास का लेक्चर आगे बढ़ा रहे थे, ये था हमारे जूलॉजी का जो VAC था। VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स, जो पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन हमारा कोर्स का नाम था, कोर्स का टाइटल था। उसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 2, और यूनिट 2 में हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इनटू माइक्रो एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये हमने पढ़ लिया था। और आज के क्लास में हम बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, देख लीजिए। तो बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार। अब एक चीज दिमाग में रखिए कि संतुलित आहार में सभी प्रकार के भोजन एक लिमिटेड अमाउंट में रहेंगी। ठीक, तो देख लीजिए, ए बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप। भोजन के अलग अलग ग्रुप थी, पिछले क्लास में हमने बात किया था। टू प्रोवाइड द बॉडी विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो बैलेंस डाइट में क्या क्या मिलेंगे हमको? कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा, प्रोटीन रहेगा, फैट रहेगा, फाइबर रहेगा। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड वाटर के साथ साथ ये विटामिन, मिनरल ये भी रहेंगे। यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ साथ विटामिन और मिनरल भी रहेंगी। तो ये बैलेंस डाइट कहलाएगा। ठीक, अब बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, वाटर, मिनरल, विटामिन कितने होने चाहिए, इनके अनुपात कितनी होनी चाहिए, किस रेशियो में मिलने चाहिए, ये भी हम बात करेंगे आगे। देखिए, फॉर ए बैलेंस्ड प्लेट, एक थाली हम भोजन लेना चाहते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट शुड टेक अप अबाउट हाफ। देखिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स ये पूरा आधा थाली, साग सब्जी और फल होने चाहिए, जो कि हम कभी नहीं करते हैं ना, याद रखना, करना चाहिए इसे। आधा थाली साग सब्जी और फल होने चाहिए। जो बच गया आधा थाली, वहां पर देखिए, यहां पर मैं लिख दूं, हाईलाइट कर दे रहा हूं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये हाफ होने चाहिए। और बच गया आधा थाली में टोटल जितना भी ग्रेन्स, अनाज हैं, और प्रोटीन, जो प्रोटीन के सोर्स हैं, वो सब होने चाहिए। इतना में प्रोटीन और सभी अनाज होने चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहा है? देखो, प्रोटीन मेकिंग अप द रिमेनिंग हाफ, बचे खुचे आधे हिस्से में, बचे हुए आधे हिस्से में ग्रेन और प्रोटीन होने चाहिए, एज रिकमेंडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक द NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। NHS ये कहता है, ठीक, और मैक्स हेल्थ केयर ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कहता है कि आप जब भी भोजन लेते हैं, आधा थाली में आपका सब्जियां और फल होने चाहिए, और आधे सब्जी में प्रोटीन और अनाज होने चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं की कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस डाइट, कि बैलेंस डाइट के अंदर जो मटेरियल हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले अभी बात की तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आधे थाली में ये होना चाहिए, बोला था मैं। इनका उद्देश्य क्या है भाई, देख लीजिए। एम्स फॉर एटलीस्ट 5 पोर्शन ए डे, एक दिन में कम से कम 5 बार आप फलों और सब्जियों को खाइए। आप फ्रेश खाते हैं कि फ्रिज में रख कर निकाल निकाल के खाते हैं, वो आपके ऊपर है, दोनों चलेगा, लेकिन दिन में 5 बार खाइए आप। एक बार सुबह उठ करके नाश्ते के रूप में, एक बार दोपहर को, एक बार 3-4 बजे, एक बार 5-6 बजे, और एक बार 9-10 बजे। 5 बार आप टाइम निकाल दीजिए, हर 2-3 घंटे में के अंतराल में खाइए फलों को और सब्जियों को। तो एम्स फॉर एटलीस्ट 5 पोर्शन ऑफ ए डे इंक्लूडिंग लीफी ग्रीन, ठीक है, एंड अदर फ्रेश फ्रोजन ऑप्शन। फ्रेश भी हो सकता है, फ्रोजन भी हो सकता है। फ्रेश यानी कि तुरंत तोड़ करके, या फ्रिज में रखे हुए भी चलेगा। लीफी ग्रीन यानी कि ग्रीन वाले पत्तियां वाले जो सब्जियां होती हैं वो भी चलेगा, पालक जैसे हो गया, भाजी जैसे हो गया, ये भी। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। ये फल और जो सब्जियां हैं, ये विटामिन, मिनरल और फाइबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 5 बार समय निकल के इसको खाना चाहिए हमको। अगला, होल ग्रेन, सभी के सभी अनाज। दिस शुड फॉर्म द बेस ऑफ मील। ये तो हमारे जो भोजन है, भोजन का मुख्य आधार तो यही है। ग्रेन अनाज यानी कि जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, ठीक है ना,
या मक्के के दाने हो गए। भाई जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो मेन कौन होता है? चावल होता है ना, राइस। उसके बाद थोड़ा सा सब्जी लेते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूं कि यहाँ पर बेस कौन बनाता है? हमारे खाना का मुख्य आधार क्या बोलने पर सभी अनाज हैं, जैसे हमारा चावल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड ओट्स। ओट्स मतलब क्या होता है? जई होता है। ब्राउन राइस मतलब ये किनोआ, एक प्रकार का चावल जैसा अनाज है। एंड होल व्हीट ब्रेड यानी कि पूरा रोटी, गेहूं का रोटी, ये सब हमारा मेन भोजन है। प्रोटीन के रूप में क्या लेना चाहिए हमको? इंक्लूड मीट, मटन, ठीक, मटन चिकन चलेगा, फिश मछली, एग अंडा, बीन या सोयाबीन ले लीजिए, लेग्यूम यानी कि अब चना वना ले लीजिए। ठीक, प्रोटीन सोर्स शुड बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन। प्रोटीन को बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगला डेयरी, दूध के क्या प्रोडक्ट हो? चूज लो फैट मिल्क। ऐसे दूध को सिलेक्ट करिए जहां पर फैट की मात्रा कम हो, क्योंकि फैट की मात्रा ज्यादा होगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगी तो हार्ट अटैक के चांस बढ़ेंगे। इसलिए लो फैट मिल्क लीजिए। योगर्ट, ये मिल्क प्रोडक्ट है। चीज यानी पनीर जिसको बोलते हो आप, ये भी दूध के प्रोडक्ट हैं। या कैल्शियम रिच अल्टरनेटिव लाइक, कैल्शियम से भरपूर दूध अगर नहीं लेते हैं तो दूध के अलावा कैल्शियम से भरपूर कौन सा वाला मटेरियल है? तो फोर्टिफाइड सोया ड्रिंक्स। भाई सोया ड्रिंक्स मिलता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, कैल्शियम भी पाया जाता है। हम डेयरी प्रोडक्ट लेते क्यों हैं? ताकि हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर पाए। दूध में बहुत ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है। तो यदि दूध से मिले हुए प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, तो सोया ड्रिंक ले लीजिए, कैल्शियम की कमी पूरा हो जाएगा। अगला फैट्स, सेलेक्ट हेल्दी अनसेचुरेटेड फैट। फैट दो प्रकार के होते हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड फैट हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, वो भी कम मात्रा में लीजिए। तो सेलेक्ट हेल्दी अनसेचुरेटेड फैट फाउंड इन, किसमें मिलता है? ऑयल में। एंड कंज्यूम देम इन स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में उसको लेना चाहिए। लिमिट सेचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। सेचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट को हमको कम कर देनी चाहिए, हमको बहुत कम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ठीक, जो होटलों में, रोड किनारे जो होटल होते हैं वहां पर जो खाना बनाते हैं, उसमें जो पहली बार जिस ऑयल का इस्तेमाल करते हैं वो अनसेचुरेटेड फैट रहता है, वो चलेगा। लेकिन वो जब बार बार बनाते हैं, कई बार बनाते हैं, फिर वो सेचुरेटेड और ट्रांस फैट में बदल जाता है। सेचुरेटेड ट्रांस फैट में जब बदल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जबकि उस समोसे को हम बड़े मजे से खाते हैं, समोसा को, बड़ा को, हमको जबकि वो नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपको तेल मिलता है मार्केट से, तेल में एक आध बार ही बना भजिया समोसा यूज करिए, एक बार ही, एक दो बार जब जल जाता है तो फिर वो बेकार तेल, सैचुरेटेड या ट्रांस फैट बन जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा वो, और हमको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। अगला वाटर देखिए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे टू स्टे हाइड्रेटेड। हमको लगातार दिन भर पानी पीते रहना चाहिए भाई। ठीक, हर 20 किलोग्राम बॉडी वेट में 1 लीटर पानी चाहिए। तो आपका बॉडी वेट देख लो, यदि आप 60 किलोग्राम के हो तो 3 लीटर तो पीना ही चाहिए दिन भर में। अगर 61 किलो के हो गए तो 3 लीटर तो ये हो गया, 1 लीटर और बढ़ाना पड़ेगा। 60 से ऊपर हुआ तो 1 लीटर बढ़ाना पड़ेगा। हर 20 किलो में 1 लीटर पानी पीना चाहिए हमको 24 घंटे के अंतराल में। ठीक है, चलिए, इससे कम हुआ तो बहुत दिक्कतें होती हैं। तो ये सब हमारे बैलेंस डाइट के कंपोनेंट ये सब थे। अब कितना कितना थे देख लीजिए। हाउ टू बिल्ड ए बैलेंस्ड मील, हम एक बैलेंस्ड मील कैसे बनाएंगे? एक थाली लिया हमने, तो देखिए, ए सिंपल वे टू विजुअलाइज ए बैलेंस्ड मील इज द प्लेट मेथड। प्लेट में जमा लीजिए, कैसे जमाना देख लीजिए। हमने एक प्लेट रखा, उस प्लेट में आधा पोर्शन क्या भर दिया? पूरा आधा को, इतना। पहले तो ये समझ लीजिए, प्लेट को 4 भागों में डिवाइड किया हमने। डिवाइड किया मतलब अपने अंदाजा में, अंदाज लगा करके ऐसे हमने ये कर दिया। इसमें से पूरा आधा को भर दिया, किससे? फ्रूट और वेजिटेबल से, अभी बोला हूं मैं। तो फ्रूट और वेजिटेबल से हाफ भर दिया, हाफ
प्लेट फ्रूट और वेजिटेबल से भरा हुआ है। देखो फल और सब्जियों से भरा हुआ आधा प्लेट। ठीक, अगला फिल 1/4 ऑफ प्लेट विद हायर फाइबर स्टार्ची फूड लाइक होल ग्रेन एंड पोटैटो। जो अनाज और जो आलू हैं और जो फाइबर युक्त भोजन है, उन सभी को इन 4 टुकड़े में से 2 टुकड़े तो ऑलरेडी फल और किससे भर गए भाई, सब्जी से। बचे 2 भाग में से 1 भाग, यानी कि कुल मिला के 4 भाग में से 1 भाग, 1/4 को स्टार्ची फाइबर वाले फूड से भर देना चाहिए। बचे खुचे को प्रोटीन से भरना चाहिए। ठीक, देखिए तो फिल 1/4 मतलब 4 भाग में से 1 भाग, यानी कि इसकी बात करें, इसकी टोटल 4 भाग थे में से 1 भाग ऑफ योर प्लेट विद हायर फाइबर स्टार्ची फूड, फाइबर वाला फूड से भर देना चाहिए। लाइक होल ग्रेन, सभी अनाज और पोटैटो, जो चावल आवल है, जो रोटी वोटी है, सब इधर होना चाहिए आधा प्लेट में। मतलब प्लेट के 4 भाग हिस्से में से 1 हिस्से में रोटी, आलू आलू आपके अनाज अनाज ये सब होना चाहिए। फिल द रिमेनिंग क्वार्टर विद प्रोटीन, जबकि और आधा प्रोटीन से भरा होना चाहिए, यानी कि दाल वाल समझ लीजिए आप, से भरा होना चाहिए। मटन, अंडे, इनसे भरा होना चाहिए। मछली उछली से भरा होना चाहिए। फिल द रिमेनिंग क्वार्टर प्रोटीन सोर्स, ये बोल रहे हैं बचे हुए जो आधा हिस्सा था वो प्रोटीन से भरा होना चाहिए। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट, बीच में देखिए कुछ फैट ऐड करना चाहिए हमको, फैट भी तो चाहिए ना हमको, तो फैट को यहाँ पर बीच में हमको ऐड करना चाहिए। ये वो हेल्दी फैट लाइक नट्स एंड सीड, नट्स और बीज, जैसे अभी मैं बोला था आपको कि चलिए वहां पर कुछ मूंगफली के दाने रख दिए, कुछ नट्स अखरोट वगैरह रख दिए, उससे खा लिया हमने। लिमिट, कौन से फैट को नहीं खाना चाहिए हमको, लिमिट फूड्स हाई इन फैट शुगर एंड साल्ट, कोई भी भोजन जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नमक है, बहुत ज्यादा मात्रा में शक्कर है, शुगर है, बहुत ज्यादा मात्रा में फैट है, वो भी सैचुरेटेड या ट्रांस फैट है, उसे फूड को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं 2 लाइन में आपको ये बताने का प्रयास करता हूं कि आपका जो प्लेट बनेगा, खाने का प्लेट, उसमें आधे हिस्से में सभी सब्जियां और फल होने चाहिए, क्योंकि प्लेट को 4 भागों में डिवाइड किया था, तो 4 में से 2 भाग हो गए ना, ये तो पूरा प्लेट का आधा फल और सब्जियां होने चाहिए। और इन 4 भाग में से 1 भाग स्टार्ची फाइबर होना चाहिए, अनाज अनाज, रोटी वोटी, चावल वावल होना चाहिए, आलू वालू होना चाहिए। और जो बचे 1 भाग, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, यानी कि चिकन, मछली, अंडा, दाल, झींगा, जो खाते हैं भी होना चाहिए। और थोड़े से मात्रा में फैट भी होना चाहिए, बीच में रख दीजिए उसको। ठीक है, पानी तो पीते ही रहना चाहिए। तो इतना हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार। ठीक, अब एक चीज ये ध्यान रखिए कि हमको कौन से फूड को अवॉइड करना चाहिए जिसमें फैट की मात्रा, खासकर सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा हो, ऐसे भोजन को हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार का टॉपिक कैसे लगा आपको, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और यदि आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, ताकि उनको भी इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे, वो भी इसका लाभ लेते रहें। आप सभी बच्चों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।